ऑलराइट, सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है अमेजॉन सेलर सेंट्रल के बारे में। तो अगर आप में से कोई ये टॉपिक पहले पढ़ चुके हो तो इस क्लास को स्किप कर सकते हो, अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पहले लास्ट क्लास में क्या क्या बातें हुई थी वो मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, फिर इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में मैंने एक लैंडिंग पेज आप लोगों को बनाने के लिए दिया था। लैंडिंग पेज बनाने का एक टूल था अनबाउंस। अनबाउंस का जो वीडियो मैंने शेयर कर दिया है, अनबाउंस का एक्सेस आप लोगों को देना है। तो एक्सेस के लिए मैं चेक कर लेता हूँ। आप लोग अपनी ईमेल आईडी बता देना, तो मैं उसी में एक्सेस आप लोगों को दे दूँगा, तो आप उससे अनबाउंस को एक्सेस कर पाओगे। बात नंबर 1। फिर आपको जो लैंडिंग पेज बनाना था उसके लिए मैंने एक वेबसाइट आपको दी थी, agrisadna.academy.in करके। उसका यूज़र नेम पासवर्ड भी मैंने ग्रुप में शेयर किया था। लैंडिंग पेज बनाने के लिए agrisadnaacademy.com नाम की जो वेबसाइट है उसमें ऑलरेडी बनाया जा चुका है लैंडिंग पेज। तो अगर मैं वो लैंडिंग पेज आप लोगों को दिखाऊँ, मुझे आ नहीं रही है। ऐसा करते हैं, तो यहाँ एक डेटा केबल रखी थी, 5G फ़ोन किसका था? हमारा था। आपके है 5G फ़ोन? फ़ोन से ही कनेक्ट कर दो अपने मोबाइल से लैपटॉप को। इसमें सबसे पहले कनेक्ट करो बैंक यूवर्स 5G। ये ज़्यादा बैक में चलेगा ना, हम जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा मतलब क्वालिटी में फ़र्क पड़ जाता है। हालांकि काफ़ी रिसर्च और सही तरीके से करने के बाद बन भी जाते हैं। ये जो कनेक्टेड है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा वेट कर लें, ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड है। ठीक है, ज़्यादा पीछे नहीं चल रहा है, सही चल रहा है। ऑलराइट, सो देखो, ये जैसे एक लैंडिंग पेज यहाँ पे बना हुआ है। आप लोगों को भी कुछ ऐसा ही लैंडिंग पेज बनाया था, लेकिन इस लैंडिंग पेज में कई सारी इंप्रूवमेंट वाली चीज़ें हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट्स को आप समझोगे तो बड़ा अच्छे से समझ पाओगे। जैसे ये जो अग्रसरना एकेडमी है, इसका जो लोगो आपको मिलेगा ना, उस लोगो में ये जो बैकग्राउंड का वाइट कलर जैसा आपको बॉक्स दिख रहा है वो नहीं होगा। लेकिन ये अपनी तरफ से सोच करके बनाया गया कि वो लोगो अगर अकेले यहाँ पे लगा दिया जाएगा तो क्लियर दिखेगा नहीं, इसलिए एक वाइट कलर का बॉक्स बना दो और उसके ऊपर लोगो लगा दो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, ये आपको सोचनी पड़ेंगी। अब इसका ये जो फ्रंट वाला सेक्शन है, जैसे यहाँ पर बैकएंड में आप देखो कुछ कंप्यूटर लिए हुए लोग बैठे हुए हैं। तो अच्छा तरीका ये होगा, क्योंकि IAS UPSC वगैरह की इंस्टीट्यूट है, तो बैकएंड में भी कुछ कंप्यूटर लेने के बजाय उससे जुड़ा हुआ कुछ, जैसे UPSC की बिल्डिंग हो या इस तरीके से कुछ वहाँ पर होना चाहिए। उसके अलावा जैसे ये वाला देखो लैंडिंग पेज है, ध्येय IAS करके एक इंस्टीट्यूट है उसका। तो ये लैंडिंग पेज में देखो ये कितना बेहतरीन कलर से लिखा हुआ है, येलो कलर और वाइट कलर से। तो ये क्रिएटिविटी है। तो यहाँ पे जैसे ये जो लिखा हुआ है, इसको और क्रिएटिव बनाया जा सकता है इस कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ करके। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों की समझ होनी चाहिए कि इस तरीके से एक लैंडिंग पेज, अच्छा लैंडिंग पेज बनता है ना। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे लोगो आपने लगाया, फिर आपको लगा ये लोगो क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, तो एक रेक्टेंगल बॉक्स जैसा बना लो, तब लोगो लगा दो। चीज़ें पॉइंट्स में होती हैं, ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ठीक है, अभी इस पर काम हो रहा है। थोड़ा सा और बड़ा लैंडिंग पेज बनाया जा सकता है इस तरीके से। तो ये सारी बातें होंगी लैंडिंग पेज। बुलेट पॉइंट्स में चीज़ें होती हैं, ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे यहाँ पर देखो बुलेट पॉइंट्स में चीज़ों को लिखा गया है, तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, अब आते हैं आज की क्लास के टॉपिक पर, दैट इज़ अमेजॉन सेलर सेंट्रल। तो यहाँ से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे।
अभी कुछ टाइम के बाद आप लोगों को वैसे अभी भी कई सारी जॉब्स आती रहती हैं जिनमें आपका वर्क होगा कि आपको कंपनी के अमेजॉन अकाउंट को मैनेज करना होगा, मतलब ऑनलाइन वो सेल करना चाहते हैं तो आपका काम होगा उनको ऑनलाइन सेल करने में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में हेल्प करनी होगी। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है अमेजॉन सेलर सेंट्रल, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे हाउ टू सेल ऑन अमेजॉन। अगर किसी कंपनी को अमेज़ॉन पे सेल करना है तो वो कैसे सेल कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्राइटेरियाज़ हैं, अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए कैसे कैसे वर्किंग होती है, क्या कंपनी को प्रॉफिट होगा, इन सारी बातों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल। अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल अमेज़ॉन का एक टूल है जिसकी हेल्प से वो अमेज़ॉन पे आप चीज़ों को सेल कर सकते हैं। अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल। तो अमेजॉन सेलर सेंट्रल अमेजॉन का टूल है, बिगिन योर सेलिंग जर्नी ऑन अमेजॉन। अमेजॉन पे सेल करने के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अमेजॉन एक काफ़ी बड़ा मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस का मतलब होता है अमेजॉन पे लाखों लोग सेल करते हैं, करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं, तो इस वजह से अमेजॉन काफ़ी टेस्टेड प्लेटफॉर्म हो चुका है। एडवांस टेक्नोलॉजी है, अमेजॉन की वेबसाइट काफ़ी फास्ट है। अमेजॉन आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है मार्केटिंग का। आप बस प्रोडक्ट को बनाइए और ऑनलाइन सेल करिए, अमेजॉन आपके प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करना, ये सभी चीज़ें अमेजॉन आपके लिए हेल्प करेगा। काफ़ी इजी है यूज़ करना अमेजॉन के प्लेटफॉर्म को। तो ये सभी बेनिफिट है अमेजॉन पे सेल करने के। एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, अमेजॉन पे सेल करने की बजाय अगर हम लोग अपनी खुद की वेबसाइट बना के सेल करें तो कैसा रहेगा? अपनी वेबसाइट बनाने में जैसे एक प्रॉब्लम इन्होंने बताई, कस्टमर को ट्रस्ट नहीं होगा, बताइए लोकल वेबसाइट डिलीवरी करे या ना करे, या ये भी। हाँ, कई सारे रीजन्स होते हैं अपनी वेबसाइट पे बना करके सेल करने के लिए। जैसे कि मान लेते हैं एक ब्रांड कानपुर का है, रेड चीफ करके, काफ़ी बड़ा ब्रांड है। उन्होंने पहले कोशिश की कि अपनी वेबसाइट के थ्रू वो अपने शूज़ वगैरह जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो सेल करें। इसके लिए प्रॉपर उन्होंने वेबसाइट बनाई, अपने यहाँ के कई स्टूडेंट उनके यहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं, और ये आप देखोगे पूरी ई कॉमर्स जैसी वेबसाइट है। लेकिन रेड चीफ की वेबसाइट से लोग रेड चीफ के शूज़ ऑर्डर नहीं करते हैं, लोग अमेज़ॉन पे जा कर के रेड चीफ के शूज़ ऑर्डर करते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, एक्चुअली ब्रांड तो रेड चीफ भी बहुत बड़ा है अपने आप में, तो लोग तो ट्रस्ट करना चाहिए। तो यहाँ ट्रस्ट से ज़्यादा दो फैक्टर्स हैं। पहला, हाँ हाँ, ये भी एक फैक्टर है। जैसे कि कई बार क्या होता है, आजकल लोग बिग बाजार है जो शॉपिंग मार्ट होते हैं उनमें जाते हैं, हालांकि बिग बाजार तो बंद हो गया, तो उनको एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहीं से वो शूज़ भी ले लेगा, टी शर्ट भी ले लेगा, और भी चीज़ें ले लेगा। ये पहला रीज़न हो गया। एसी ऑन तो है ना? ये करो, टर्बो मोड में है, ऑन कर दो। तो पहला रीज़न तो यही हो गया अमेज़ॉन पे सेल करने का, कि आपको यहाँ पर कई सारी अलग अलग वैराइटीज़ होती हैं तो लोग आते हैं। और दूसरा एक रीज़न ये भी है, अमेज़ॉन की जो डिलीवरी है वो काफ़ी फास्ट है। फ्लिपकार्ट भी अमेज़ॉन के सामने बीट नहीं कर पाता है। अमेज़ॉन का जो शिपिंग का तरीका है वो बेहद फास्ट और बेहद स्मूथ है, इस वजह से कस्टमर हमेशा अमेज़ॉन से ही मंगाता है। ओके, अब आते हैं इस बात पर कि अमेज़ॉन पे सेल करने के बेनिफिट्स तो कई सारे हैं, क्या कुछ अमेज़ॉन पे सेल करने के लॉसेस भी हैं? अमेज़ॉन पे सेल करने के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अमेज़ॉन पे सेल करने के कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे कि अमेज़ॉन ये जो प्रोडक्ट सेल होते हैं, ये सब आपको ये तो समझ में पता ही होगा कि इनमें से कोई प्रोडक्ट अमेज़ॉन नहीं बनाता है। अलग अलग कंपनीज अपना प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करती हैं। तो अमेज़ॉन इनसे कैसे कमाता है, अर्निंग करता है? इन प्रोडक्ट्स के सेल होने पर अमेज़ॉन कुछ कमीशन लेता है, और वो कमीशन कई बार इतनी ज़्यादा लेता है अमेज़ॉन कि आपको ऑनलाइन सेल करने में अपना जो प्रॉफिट होता है वो नहीं मिल पाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन पे अगर आप सेल करना चाहते हो तो यहाँ पर जो फ़ीस लेता है अमेज़ॉन वो काफ़ी ज़्यादा लेता है। तो इस वजह से अमेज़ॉन पे कई बार लोग सेल करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं सेल कर पाते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। तो अब हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अमेज़ॉन पे सेल करना है तो आपको अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद ये 5 स्टेप हैं, एक एक करके इन सभी स्टेप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो टॉपिक का नाम है अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल। सेलर सेंट्रल इसकी वेबसाइट का नाम है, जहाँ पर प्रोडक्ट जो आपको अपलोड करना है, सेल करना है, चेक करना है कितने ऑर्डर्स आए, वो सब आपको सेलर सेंट्रल पे चेक होते हैं। सो अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अमेज़ॉन की फ़ीस क्या क्या है, अमेज़ॉन हमसे कितने रुपए चार्ज करता है।
तो अगर आप अमेज़ॉन पे सेल करना चाहते हैं तो आपको अमेज़ॉन को 3 अलग-अलग तरीके के चार्जेस देने पड़ेंगे। पहली फ़ीस होती है हमारी रेफ़रल फ़ीस, दूसरी फ़ीस होती है हमारी क्लोजिंग फ़ीस और तीसरी फ़ीस होती है हमारी शिपिंग फ़ीस। ये 3 अलग-अलग तरीके के चार्जेस आपको अमेज़ॉन को देने पड़ेंगे अगर आप अमेज़ॉन पे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। क्या हैं ये चार्जेस, क्या-क्या देना पड़ता है, इन सभी बातों को हम लोग एक-एक करके डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं अच्छे से समझिए, अमेज़ॉन वगैरह में सेल करने की काफ़ी सारी जॉब्स आती रहती हैं। आपका काम होगा कंपनी के इस तरीके के अकाउंट को मैनेज करना। कानपुर की कई कंपनीज़ हैं जिनमें अपने आगे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, जैसे कंपनी है ग्रेसिया ब्यूटी हब करके, वेव 3 में उनका स्टोर भी बना हुआ, काफ़ी बड़ी कंपनी है, लेकिन अभी वो ऑनलाइन सेल करते हैं अमेज़ॉन वगैरह में, ग्रेसिया बाथ एंड बॉडी .com करके। तो यहाँ पर भी अपने यहाँ के कई स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, काफ़ी पुरानी कंपनी, लगभग 70 ईयर्स ओल्ड ब्रांड है। तो ये प्रीमियम क्वालिटी के ये सॉप्स हो गए और उसके अलावा परफ्यूम्स हो गए, ये सब ये बनाते हैं। ओके, सो अमेज़ॉन पे सेल करने के क्या क्या स्टेप्स हैं, एक एक करके लोग बात करते हैं। सबसे पहले अमेज़ॉन पे फ़ीस क्या होती है, तो अमेज़ॉन पे सेल करने पे आपको 3 तरीके के चार्जेस देने पड़ते हैं। पहले चार्ज का नाम है रेफरल फ़ीस। ये आपसे अमेज़ॉन लेता है कुछ 2%, 5%, 10%, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग चार्जेस लेता है। कितने परसेंट किस प्रोडक्ट में लेता है ये पता करने के लिए आप गूगल पे जाओ, सर्च करो अमेज़ॉन कैलकुलेटर। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि अमेज़ॉन की जो पहली फ़ीस है वो है रेफरल फ़ीस। ये 2% से लेकर के 10%, 12% तक लेता है। मान लेते हैं मैं अमेज़ॉन पर शूज़ सेल करना चाहता हूँ, जो मेरे शूज़ हैं मैं उनको अमेज़ॉन पे सेल करना चाहता हूँ, तो जो रेफरल फ़ीस है वो कितनी लेगा मुझसे अमेज़ॉन। आप इनमें से देखो शूज़ किस कैटेगरी में आता है, ठीक है, इसमें आता है। ये देखो लिखा होगा बड़ा बड़ा कि शूज़ सेल करने पर आपको क्या लिखा है, फुटवियर या शूज़, किड्स फुटवियर लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है। तो शूज़ सेल करने पे अमेज़ॉन आपसे कितना लेता है, 10.5%। तो मतलब ठीक ठाक चार्जेस हैं ये यहाँ पर। और कहीं शूज़ तो नहीं दिखाता, ये भी लिखा हुआ है। एक्चुअली ये शूज़ में सैंडल्स एंड फ्लोटर्स के लिए। और कौन सा प्रोडक्ट है, अगर हमारा 1000 से कम का शूज़ है तो 14% लेगा, अगर 1000 से ज़्यादा का है तो कितना लेगा, 15%। तो मान लेते हैं कि मुझे शूज़ सेल करना है, तो पहली जो फीस मेरी पड़ेगी वो पड़ेगी रेफरल फीस। शूज़ की कॉस्ट मान लेते हैं 500 रुपीज़, एकदम मिनिमम वाला ले लेते हैं, तो उसमें भी हमें 14% तो देना ही पड़ेगा। तो 500 का 14% कितना होगा, 70 रुपीज़। तो पहला चार्ज मुझे अमेज़ॉन को देना पड़ेगा वो है 70 रुपीज़। अब आता है अगला चार्ज, दैट इज़ क्लोजिंग फ़ीस। तो क्लोजिंग फ़ीस जो होती है अमेज़ॉन पे, वो आपसे कुछ 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये लेता है, इस तरीके से 10-20 रुपये तक। ये एक तरीके से आपके प्रोडक्ट के सेल कराने की फ़ीस है। रेफरल फ़ीस तो हो गया, हर एक उसमें कमीशन उसका ये होगा कि हम भाई आपके लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे आपने प्रोडक्ट डाल रहे हो, तो उसके लिए हम आपसे कुछ रुपए लेंगे। तो अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो 0 से 250 रुपये का है तो 25 रुपये लेगा, 251 से 500 रुपये का है तो आपसे 20 रुपये लेगा, 501 से लेकर 1000 रुपये का है तो आपसे वो 18 रुपये लेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं 251 से 500 का मेरा प्रोडक्ट है तो मुझसे कितने रुपये लेगा, 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ और ऐड कर देते हैं। अब आती है अगली फीस, दैट इज शिपिंग फीस। तो वही डिलीवरी वाली फीस। तो कई बार हम लोगों को ऐसा दिखता है अमेजोन पे शॉपिंग करने के टाइम पे कि डिलीवरी फ्री है, लेकिन जो कंपनी उस प्रोडक्ट को सेल करती है उसको डिलीवरी के रुपए देने पड़ते हैं। अब ये जो डिलीवरी होती है वो भी इस तरीके से आप समझिए, अगर कोई प्रोडक्ट छोटा है तो उसके डिलीवरी में कम रुपए खर्च होंगे, जिस प्रोडक्ट का वेट ज़्यादा है, हैवी एंड बल्कि है, तो उसके वो ज़्यादा रुपए लेता है। डिलीवरी अगर मान लेते हैं कानपुर में ही कोई किसी ने ऑर्डर किया तो कम रुपए लेगा। अब मैं कानपुर में सेल करता हूँ, किसी ने ऑर्डर किया मान लेते हैं लखनऊ में या यूपी के बाहर तो ज़्यादा लेगा। अगर किसी ने मान लेते हैं कोलकाता में ऑर्डर किया तो और ज़्यादा लेगा। तो डिलीवरी के भी अमेजोन के अलग अलग चार्जेस हैं, कोई फिक्स चार्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक एस्टिमेटेड आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर 500 ग्राम्स तक का आपका प्रोडक्ट है तो उसको कोई लोकल में ऑर्डर करेगा, मतलब आप जिस शहर में रहते हैं वहीं के कुछ 40-50 किलोमीटर तक, तो 31 रुपीज़ लेगा। रीजनल करेगा यहाँ से 100-200 किलोमीटर तक 40 रुपये करेगा, 40 रुपीज़। और अगर कोई मान लेते हैं 2-3 स्टेट के बाद ऑर्डर करता है तो आपको कितना लेगा, 61 रुपीज़। तो मैं एक एवरेज ले लेता हूँ कि शूज़ जो होगा वो 500 ग्राम्स का तो होगा ही होगा,
और 61 रुपीज़ तो चार्ज मेरे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। कहीं से कोई भी ऑर्डर कर सकता है, ज़रूरी थोड़ा है कानपुर के लोग ही ऑर्डर करें। तो ये तो हो गया टोटल अमेज़ॉन की फ़ीस। तो इस फीस को अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो 70 प्लस 20 प्लस 61 दैट इज़ 151 रुपीज़। अब इसके बाद वो जीएसटी चार्ज गवर्नमेंट जो लेती है वो भी 18% पड़ेगा, ठीक है। नहीं, 500 पे 18% है, ये जो 151 है। अमेज़ॉन की जो फीस है उस पर वो 18% देगा। ये देखो उसने पूरा कैलकुलेटर निकाला हुआ है कि आपका जो चार्जेस बनते हैं जाके 227 रुपीज़ तक बनना है कहीं। हाँ, क्या क्वेश्चन है? सर ये हर प्रोडक्ट में इतना ही लगेगा? हाँ, हर प्रोडक्ट में अलग ऐसे ही लगे जितने शूज़ वाले प्रोडक्ट होंगे। अब किसी किसी प्रोडक्ट में कम भी लगता है, जैसे यहाँ पर देखोगे आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में 20% तक लेता है, किसी में 7% तक भी लेता है। पहला वाला जो चार्ज है रेफरल फीस। जो आपने चार्जेस बताए हैं रेफरल, क्लोजिंग और शिपिंग, ये मतलब ये हर प्रोडक्ट में लगेगा? बिल्कुल, हर शूज़ को जो भी मैं अपने यहाँ पे सेल करूँगा 500 का, उसमें अमेज़ॉन को 151 रुपीज़ प्लस जीएसटी जो अमेज़ॉन के ऊपर ही लगेगा 151 में। वो शूज़ के 18% जीएसटी बात अलग हो जाती है, ये बात अलग होती है। सर और शूज़ के अलावा लगभग 27 रुपीज़ जीएसटी लेगा। 28 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो जो टोटल मुझे पे करने पड़ेंगे एक शूज़ में, जो 500 का मैं सेल कर रहा हूँ, उसमें मुझे जो टोटल रुपए देने पड़ेंगे अमेज़ॉन को गवर्नमेंट को मिलाकर, वो कितने हो गए? 179 रुपीज़। तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, इनकम होगी? हाँ, वो जो लगेगा वो तो अलग, वो तो जो हमने जिससे लिया उसको हमें जीएसटी देना है। जो शूज़ हम बना रहे हैं उसकी कहानी है। ये तो अमेज़ॉन की जो सर्विस चार्ज है इस पर 18% जीएसटी लगता है। बात समझ पा रहे हो? हाँ, जैसे हम लोग मान लो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, हमें पे करना पड़ेगा। हाँ, जो लोग कस्टमर्स ऑर्डर करते हैं उनके बिल में नहीं दिखता है जीएसटी। हाँ, लेकिन लेते तो वहीं, वो तो टेक्निकल गवर्नमेंट को जाते हैं जीएसटी हर सेल होने पर। हाँ, जीएसटी होता है, बिल्कुल सही बात है, ये होता है बिल्कुल सही। हाँ, ओवरऑल करके दिखाया तो जैसे 500 का आप शूज़ ले रहे हो तो उसमें जीएसटी दिया गया होगा, जो भी 5% 12% का स्लॉट होगा, लेकिन वो आपको नहीं दिखेगा कि जीएसटी कितना दिया गया है। लेकिन जीएसटी तो देना ही पड़ता है, जो बना के बेच रहा है ऑफलाइन भी यही सिस्टम है। हाँ, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो वही 500 में ही है ना जीएसटी का अमाउंट। बिल्कुल समझ पा रहे हो ना, इसको कंफ्यूज मत हो, इसको यूँ समझ लो कि 500 का जो प्रोडक्ट उसमें तो जीएसटी इंक्लूड है ही है। उसके बाद अमेजोन पे सेल करने पे जीएसटी है, ये वो जीएसटी है। उसको ऑफलाइन सेल करो तो ये जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। ओके, सो अब हम लोग बात करें तो 500 रुपये में से 179 रुपीज़ एक तरीके से चले गए और हमें कितने बचे? ₹321। तो 500 का शूज़ अगर आप ऑनलाइन सेल करते हैं तो आपको 321 रुपये मिलते हैं। इसी वजह से जो शूज़ वगैरह होते हैं इनकी जो रियल कॉस्ट होती है बनने की वो ज़्यादा नहीं होती। मान लेते हैं 500 कोई शूज़ सेल हो रहा है तो उसके बनने की कॉस्ट कुछ 100 या 200 रुपीज़ ही होती है, तभी तो कंपनी को प्रॉफिट होगा ना कुछ, क्योंकि उसको 321 रुपीज़ मिले। आप 321 रुपीज़ में उसको शूज़ को बनाना भी है, मार्केटिंग के लिए उसको एम्प्लॉयज़ को भी रखना है, खर्च भी करना है, तो रियल में कॉस्ट तो काफ़ी कम होती है जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आप समझिएगा। अगर कस्टमर ने शूज़ को मंगाया और उसको वापस कर दिया तो आपको ये तो चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कस्टमर ने 500 रुपये दिए, उसको 500 रुपये वापस चले गए, लेकिन आपको शिपिंग फीस इंटू 2 टाइम्स, तो लगभग 61 इंटू 2 लगभग 122 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। तो आपको मिले एक भी रुपये नहीं और 122 रुपये आपकी जेब से चले भी गए। तो अमेज़ॉन पे अगर कस्टमर ऑर्डर को वापस कर देता है तो इसमें लॉस किसका होता है रियल में? जो उस प्रोडक्ट को जिसने अपलोड किया, जो उसको मैन्युफैक्चर करता है। हाँ, रैंकिंग में फर्क पड़ता ही पड़ता है और कुछ ना कुछ कस्टमर्स ऑर्डर वापस करते ही करते हैं। इसी वजह से कई बार अमेज़ॉन पे सेल करने पर आपके लिए ये काफ़ी कई बार निगेटिव हो जाता है, आप लॉस में चले जाते हैं। कई लोगों ने बताया मुझे कि अमेज़ॉन पे सेल करने पर उनका बिजनेस और उल्टा लॉस में चला गया। ऑर्डर्स तो आए लेकिन उससे क्या हुआ कि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। जैसे एक क्लाइंट तो बता रहे थे कि वो ग्रीन टी अमेज़ॉन पे सेल करते थे। अब आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है चीज़ों में।
तो ग्रीन टी अपना उन्होंने कुछ किसानों से बात कर रखी थी, उनके यहाँ से ग्रीन टी बनवाते थे, उसमें अपना प्रोसेस वगैरह करवाते थे, उसको ऑनलाइन सेल करते थे। अब जैसे ये मान लेते हैं लिप्टन की ग्रीन टी है, काफ़ी बड़ा ब्रांड है ये, और ये 292 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। और वही लगभग कितने ग्राम होगी, 100 ग्राम है, 116 में 292, इनका 250 ग्राम का पैकेट है, ये 250 ग्राम का पैकेट है। अब इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि 292 में इनको कितने मिलेंगे और अमेज़ॉन को कितना जाएगा। तो अब जैसे ये टीस वगैरह, जो टी वगैरह, ये सब ग्रोसरी में आते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। तो ग्रोसरी प्रोडक्ट्स में मैं ले लेता हूँ अराउंड 4% लेगा। तो कॉस्ट है हमारी यहाँ पर 292 रुपीज़, तो उसका 4% हमें देना पड़ेगा, 0.04, लगभग 11-12 रुपीज़ यहाँ पर हमें देना पड़ेगा। क्लोजिंग फीस जो नीचे लिखी होती है यहाँ पर, ये तो 250 का प्रोडक्ट है, 25 रुपीज़ क्लोजिंग फीस, ये फिक्स रहता है। कैटेगरीज नहीं नहीं, 12 रुपये नहीं है, वो एक्सेप्शन वाली कैटेगरीज अभी हम लोग आएंगे उस टॉपिक पर भी, वो अलग कैटेगरीज होती हैं। यहाँ फिलहाल 25 रुपये ही देगा वो ग्रोसरी का। हाँ हाँ, बिल्कुल से बात, 20 रुपीज़ देगा, 20 रुपीज़। और शिपिंग फीस वही मान के हम लोग चलते हैं कि कहीं पर से कोई भी मंगा सकता है, तो नेशनल लेवल का ही चार्ज हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है ना, 60। तो ये टोटल अगर निकालेंगे हम लोग तो कितना निकल करके आएगा, 12 + 20 + 61, 93 रुपीज़। 93 रुपीज़ का GST निकालो तो कुछ 12-13 रुपये वो भी आ जाएगा, 16 रुपये तक। तो 93 + 16 रुपीज़, 109 रुपीज़। तो टोटल आपको अमेज़ॉन को देने पड़ेंगे 119 रुपीज़। 291 रुपीज़ की चाय थी, तो उसमें आपको कितने मिले, 172। तो यहाँ पर आप देखिए अमेज़ॉन को ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं, आपको लगभग कम ही मिल पा रहे हैं, 172, हालांकि उससे ज़्यादा है ही। और अगर ऐसे में कस्टमर ने वापस कर दिया तो 120 रुपये और आपके चले गए, आपको 172 रुपीज़ मिलने हैं, जिसमें आपको 291 रुपीज़ की चीज़ को सेल करना है। अब इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है कि ये जो 172 रुपीज़ में 250 ग्राम को टी को अवेलेबल करा पाना अपने आप में बड़ा ही चैलेंजिंग काम होता है। तो इस वजह से कई बार क्या हो जाता है, लोगों का यहाँ से लॉस हो जाता है। लेकिन ये कंपनीज कैसे सर्वाइव कर रही हैं, इसका एक बड़ा रीज़न है, ये लोग बल्क में सेल करते हैं। यहाँ पर देखो इनके वाले में 15,000 से ज़्यादा तो रेटिंग्स पड़ी हुई हैं, तो हर 10 में से कोई एक ही आदमी रेटिंग डालता है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, हर एक आदमी तो रेटिंग डालता नहीं है। तो 15,000 रेटिंग्स का मतलब है कि इन्होंने अभी तक कम से कम 2 लाख से 3 लाख पैकेट सेल किए होंगे, और इवन उससे ज़्यादा ही सेल किए होंगे, 1.5 लाख से ज़्यादा सेल किए ही होंगे, गारंटीड बात है। तो ये बेसिक बात, अगर बल्क में कोई सेल करता है तो वो प्रॉफिट में रहता है। दूसरा, जो मैन्युफैक्चरर होता है, मान लेते हैं कि मैं किसी और से ले रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, तो फिर अगेन लॉस में आप चले जाएंगे, क्योंकि जिससे आप ले रहे हैं वो भी आपको चार्ज ठीक ठाक करेगा। आप अगर 292 का सेल कर रहे हैं और आप किसी और से लेकर के सेल कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 200 के आसपास तो चार्ज करेगा ही करेगा, और आपकी इनकम भी 172 हो रही है, तो आपको और लॉस हो जाएगा। आपने 200 का खरीदा, बेचा तो आपने 292 का, लेकिन आपको मिले कितने, सिर्फ 172। तो ये देखने में तो लग रहा है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है 92 रुपये का, लेकिन रियल में आपका लॉस हो रहा है। ओके, बल्क मतलब एक साथ ये डेली इनके कम से कम 100-200 ऑर्डर्स आते हैं, तो अगर आप डेली एक एक दो दो बेच रहे हो तो आपको लॉस है। जब डेली 100-200 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो टीम तो उतनी ही लगी है, लोग तो उतने ही लगे हैं, लेकिन ज़्यादा ऑर्डर्स आने से ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होता है, ये चीज़ है। हाँ, तो अभी वो डेली का 2,000 रुपये बचा लेंगे, मान लीजिए हम एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो डेली हम 10 ही रुपये बचा पाएंगे। करेक्ट, तो ये बेसिक बात है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ टॉपिक को आगे। सो अमेजॉन पे अगर आपको सेल करना है तो सबसे पहला हम लोगों ने समझा अमेजॉन की फ़ीस क्या है। दूसरा हम लोग समझेंगे अमेजॉन पे सेल करने के लिए डिलीवरी या शिपिंग का क्या सिस्टम है। सो इफ़ यू वांट टू सेल ऑन अमेजॉन, अमेजॉन पे जो प्रोडक्ट्स होता है वो आपके पास अमेजॉन आएगा, आपके पास से उस प्रोडक्ट को लेगा और उसको जाकर के कस्टमर तक पहुंचाएगा। इसके लिए जो फीस होती है, जो चार्जेस अमेजॉन लेता है, सॉरी चार्जेस नहीं, जो तरीका है अमेजॉन के पास वो ये है। 3 ऑप्शन आपको अमेजॉन देता है। पहला, आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो प्रोडक्ट आप अपने पास रखो, जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर करे
तो आप उसको बढ़िया से पैकेजिंग करो। पैकेजिंग के लिए वो बताएगा कौन सा टेप यूज़ करना है, कैसे पैक करना है, और अमेज़ॉन का एक पर्सन आएगा, आप उसको दे दो, वो जा कर के धीमे धीमे कस्टमर तक पहुंचा देगा। इसको बोलते हैं इजी शिप। इजी शिप का मतलब है प्रोडक्ट आपके पास है, जब भी ऑर्डर आएगा आप उसको दे दोगे, वो ले जा करके अमेज़ॉन डिलीवर कर देगा। एक और तरीका अमेज़ॉन देता है कि बार बार आपको पैक करना पड़ेगा, जब भी ऑर्डर आएगा आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करो कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब आप हमें दे दो। इसको बोलते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। अमेज़ॉन के बड़े बड़े वेयर हाउस बने हुए हैं, उनमें अमेज़ॉन आपके प्रोडक्ट को रखेगा, जब भी कोई ऑर्डर आएगा उसको वो पैक करेगा और कस्टमर को जा करके डिलीवर कर देगा। लखनऊ में जैसे वेयर हाउस बना हुआ है, कानपुर में तो हालांकि नहीं बना है, अमेज़ॉन प्लान कर रहा है, तो कानपुर से भी काफ़ी सारे लोग सेल करने लगे हैं। तो अमेज़ॉन के बड़े बड़े वेयर हाउस बने होते हैं जिनमें लाखों प्रोडक्ट्स रखे होते हैं। तो आपके भी प्रोडक्ट्स यहीं पर रख दिए जाएंगे, जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा उसको अमेज़ॉन निकालेगा, अच्छे से पैक करेगा, उनके यहाँ बढ़िया टीम है, बढ़िया तरीके से पैकेजिंग करके दे देंगे। तीस हाँ, ओके। बाकी तो वो ऑफलाइन जो पर्सन आते हैं वो तो लेके चले ही जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े स्टोर्स बने हुए हैं जिनमें अमेज़ॉन खुद भी प्रोडक्ट्स को रखता है। तो ये दो तरीके हो गए, FBA और ईजी सेल। अब आप लोग बताएंगे कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है। मान लेते हैं कि मैं अमेज़ॉन पे परफ्यूम सेल करता हूँ, छोटे छोटे परफ्यूम की बोटल्स हैं, तो कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है, ईजी सेल या FBA? अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट की रेंज है, मतलब प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा है या बड़े लेवल पे काम करता है, एफबीए तो देखा जाए तो एफबीए भी अच्छा है, क्योंकि उसमें हमारी टेंशन खत्म हो जाती है। ऑर्डर आया, दो प्रोडक्ट्स का अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। एक एसी आप बेच रहे हैं, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप वो एसी बेच रही है, और एक प्रोडक्ट का शॉप एग्जांपल ले लेते हैं यही परफ्यूम का। तो परफ्यूम वाले के लिए एजी से ज़्यादा अच्छा है कि FBA, और जो एसी बेच रहा है बड़ा प्रोडक्ट उसके लिए FBA ज़्यादा अच्छा है कि एजी से? FBA सही है, FBA ज़्यादा सही है। नहीं परफ्यूम की सर छोटी है, क्योंकि सर अब छोटी मोटी चीज़ों को एफबीए में सर में उतना ज़्यादा कमीशन नहीं लेगा, एफबीए से हाँ, कमीशन ज़्यादा होगा। थोड़ा सा हालांकि ज़्यादा चार्ज नहीं लेता है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग देखेंगे। अभी तो चला गया। तो देखो आप मेरी बात को समझोगे, जो बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऑर्डर रेगुलरली नहीं आते, जैसे एसी वगैरह में तो आपको डेली डेली ऑर्डर्स नहीं आएंगे। आपको ऑर्डर आएगा मान लेते 5-6 दिन में, तो आप उसको पैक करके दे दोगे। जो बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जो लोग सेल करते हैं वो ऑफलाइन भी अपना सेल करते हैं। जैसे जो एसी सेल कर रहा होता है तो उसका अपना एसी की एक शॉप भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी होती है, वहाँ पर वो अपना एसी सेल करता है। तो ये जो FBA वाला मोड है ये बड़े प्रोडक्ट्स के लिए नहीं अच्छा है। इसको आप समझ पाएंगे इस तरीके से कि मान लेते हैं ऑनलाइन ऑर्डर नहीं आया तो क्या होगा, तो कभी वो ऑफलाइन तो सेल हो जाएगा ना। लेकिन जो परफ्यूम वगैरह छोटे प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्या डेली 5 से 10 ऑर्डर्स आ रहे हैं, डेली आपको पैक करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। बाहर देख लो कोई आया क्या? देख लो कौन आ रहे हैं, वहीं बैठ जाओ, करो बैठ जाओ, फैन वगैरह ऑन कर लो। ओके, सो FBA और ईजी सिप ये दो बड़े ही अच्छे मोड हैं। FBA का मतलब आप समझ पा रहे होगे। FBA का मतलब क्या, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। उसमें अमेज़ॉन को आप अपने प्रोडक्ट्स दे दोगे, जितने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए FBA ज़्यादा अच्छा है। आप समझने की कोशिश करो, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन को दे दो, दिन भर अपना पैक करके डिलीवर करता रहेगा। बड़े प्रोडक्ट्स आप अपने पास रखो, ऑर्डर आ गया तो अच्छी बात है, ऑर्डर नहीं आया तो कोई बात नहीं। गॉट इट? तो ये दो बातें हैं। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर। सर हाँ पूछो। सर अगर हम लोग जैसे कोई कॉस्टली प्रोडक्ट देखते हैं अमेजोन को, और हाँ केयर से नहीं रखते हैं और अगर वो डैमेज होता है तो उसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा कि हाँ, अमेजोन को? बिल्कुल सही क्वेश्चन। अगर कोई प्रोडक्ट आपका डैमेज होता है तो आपसे ही अमेज़ॉन चार्ज करेगा। अमेज़ॉन ने बड़ी ही जो है स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बना रखी हैं। जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन पे सेल करना चाहती है उसके लिए जितने भी पॉलिसीज़ हैं बेहद स्ट्रिक्ट हैं। ये कब से आ रहा है? हेलो, जी जी। गुड मॉर्निंग। हाँ बताइए। ये आगरा स्वीट हाउस के सामने है। हाँ, यहीं पर देखो सामने मेडिकल स्टोर होगा। हाँ हाँ, उसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर आना है, फ्रंट से। हाँ आ जाओ, राइट साइड की स्टेयर से ऊपर आ जाना है। थैंक यू, बस बताओ दिखेगा, उसको इधर ही बुला देना किसी को।
वो जो क्लास में बैठा हुआ है। हाँ तो श्रेयांश क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे तुम कि अगर किसी प्रोडक्ट में कुछ डैमेज हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए कौन पे करेगा? तो अमेजोन की, आ जाओ सामने बैठ जाओ। देखिए अमेजोन की पॉलिसीज़ कुछ इस तरीके की बनी हुई है कि अगर आपका प्रोडक्ट कोई डैमेज हो जाता है तो आपको ही पे करना होगा। लेकिन फिर भी वो आप ही की गलती मानी जाएगी। हाँ बिल्कुल। उसमें यही तो अमेजोन की खास पॉलिसी है, जैसे वो जो मेडिसिन वगैरह लेते हैं उनमें वो एक्सपायरी डेट अगर कोई प्रोडक्ट में हो जाता है तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन केस अगर प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है तो आपको वापस कर देंगे वो। हाँ वो चार्ज पे नहीं लेंगे, ये बात रहती है। और इसके लिए जैसे आप अगर यहाँ पे देखोगे इनके चार्जेस में, तो हालांकि एफ के लिए कुछ खास बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं। जैसे एफ में देखो ये 25 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं नॉर्मल में, सॉरी एफ में, और इजी सिप में ये थोड़ा सा कम चार्ज कर रहे हैं। हाँ क्लोजिंग फीस में फ़र्क है यहाँ पर फिलहाल। इजी सिप और प्राइम ओनली में 8 रुपये तक चार्ज कर रहे हैं। ओके, लेकिन एफ वाले में एक और अच्छी चीज़ रहती है, वो प्राइम में लिख करके आने लगता है। अमेजॉन प्राइम जिनमें लिखा होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन, वो ज़्यादातर एफ वाले प्रोडक्ट्स में ही होता है। तभी वो प्राइम में वो इस बात की गारंटी देते हैं कि 1 डे या 2 डे में डिलीवर कर देंगे। गॉट इट। सो नेक्स्ट आते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे अमेजोन में क्या क्या चार्जेस पड़ते हैं अगर आप अमेजोन पे सेल करते हो। दूसरी हम लोगों ने बात की कि अमेजोन पे सेल करने के लिए आपको क्या क्या यहाँ पर डिलीवरी मेथड्स हैं। गॉट इट। ये दो बातें क्लियर हो गई ना सभी लोगों को। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। श्रेयांश, ओके डन। श्रेयांश, गुलफिसा, दीपक, अनुराग, आकाश, श्रुति तो ऑफलाइन कनेक्टेड हो। ओके सो अब आते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करते हैं कि अगर आपको अमेजोन पे सेल करना है। ये प्रॉब्लम है। हाँ ऑन कर दो जाकर। ओके ऑन कर दो जाकर के वहाँ से मिलते थे। इन्वर्टर को ऑन कर दो जाकर, हमने तो किसी ने ऑन नहीं किया है। हाँ वहीं पे कॉर्नर में देख लो जाकर के। आ जाओ आ जाओ। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड है क्लास डिस्कनेक्ट हो गई होगी, अभी हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे 2-3 मिनट्स में। स्टे कनेक्टेड।
ऑलराइट, तो ऑनलाइन जो कनेक्टेड है नहीं कनेक्टेड है अभी, ये क्या हो रहा है? हाँ, क्लास की रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। और ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड मेरी वॉइस आ रही होगी भी आपकी स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। यस सर, आ रही है। ये भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। लैपटॉप जिन लोगों के पास है ओपन कर लो, लैपटॉप में आप लोग कनेक्ट कर लो। आप जिसके पास लैपटॉप ओपन कर लो, उसमें गूगल मीट कनेक्ट कर लो। फ़ोन पे चाहो तो फ़ोन पे भी कनेक्ट कर सकते हो। ग्रुप में सेव किया हुआ है ना। ये अपने पास ही रखो। 400 हो गया होगा ना, चालू चाहिए। तो कुछ लोग लैपटॉप में कनेक्ट कर लो, कुछ लोग फ़ोन में कनेक्ट कर लो, जिससे स्क्रीन विजिबल हो जाए। कुछ देर में अभी जब ये चलने लगेगा तो हम उसमें आ जाएंगे। लिंक ग्रुप में हालांकि मैंने शेयर किया हुआ है, AQRBUTS साउंड ऑफ कर लो आपने कनेक्टेड। नहीं, 5-10 मिनट्स में कनेक्ट हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ा सा वेट कर लो। ओके, सो आगे आते हैं क्लास में। उसमें टॉप साइड में देखना एक साउंड स्पीकर जैसा बना होगा। डन। ओके, सो अमेज़ॉन पे अभी तक मैंने आपको 2 बातें बताई। पहला, अमेज़ॉन पे अगर आप सेल करते हैं तो क्या क्या चार्जेस लगते हैं। दूसरा, अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए शिपिंग के क्या क्या प्रोसेस हैं। 3 तरीके हैं, बीए, ईजी शिप, और एक तीसरा तरीका होता है जिसको लोग बोलते हैं सेल्फ शिप। इसका मतलब ये होता है कि अमेज़ॉन पे अगर आप सेल कर रहे हैं तो अमेज़ॉन आपको ये भी ऑप्शन देता है कि आप खुद उस प्रोडक्ट को पैक करो, खुद जब भी कस्टमर कोई ऑर्डर करे तो उसको जा करके डिलीवर करो। तो अगर आपको खुद से डिलीवर करना होगा तो आपके पास क्या तरीके हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप डिलीवर कर सकते हो। कई कंपनीज आती हैं जैसे डिलीवरी हो गया या सिप रॉकेट हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, तो उनके थ्रू भी आप इसको डिलीवरी करा सकते हो। लेकिन अच्छा तरीका यही है कि या तो आप इजी शिप करो, क्योंकि अमेज़ॉन की जो डिलीवरी है वो सबसे ज़्यादा फास्ट है और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके से अमेज़ॉन आपके प्रोडक्ट को डिलीवर कर देगा। कस्टमर इजीली ट्रैक भी कर पाता है। तो इजी शिप या FBA आपके पास अच्छे मोड। अब लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कि अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और उसको आप कैसे सेल कर सकते हो। बेसिक बेसिक बातें आपको पता चल गई होंगी, अमेज़ॉन पे सेल करने के क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, अमेज़ॉन पे सेल करने के क्या चार्जेस हैं, क्या डिलीवरी का सिस्टम है। तो सबसे पहला काम होगा अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं उसको आप स्क्रीन पर देखिएगा। हेलो, हाँ जी, ठीक है, इसको ऑफ कर। ओके, सो स्क्रीन पे देखिएगा। आलो अपना साउंड ऑफ रखिए, जो लोग ऑन है वो भी आ जाएगा। अमेजॉन सेलर की जो वेबसाइट है वो है अमेजॉन सेलर सेंट्रल। आप यहाँ पर जाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन करवाने में आपको नॉर्मल अपना नेम, फ़ोन नंबर और कंपनी की डिटेल्स वगैरह यहाँ पर फिल करनी होगी।
अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए जीएसटी नंबर होना ज़रूरी है, तो आप बेसिक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड होगी, जिनमें से कि बैंक अकाउंट डिटेल्स, पैन नंबर, आपका अपना पर्सनल पैन नंबर या जो कंपनी है उसका पैन नंबर, जीएसटी नंबर, एक वाइट पेपर में आपको सिग्नेचर करके देना होगा और पेमेंट रिसीव करने के लिए एक बैंक डिटेल्स आपको देनी होगी। ये सभी चीज़ों का रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होता है? sellercentral.amazon.in, ये अमेज़ॉन की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर ये काम होता है। अमेज़ॉन में जिन लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग सीखा होगा उसके लिए कौन सी वेबसाइट है, कोई बता सकता है? sellercentral.amazon.in, ये वेबसाइट है किस लिए? अगर आप अमेज़ॉन पे सेल करना चाहते हो। अगर आपको कुछ बाई करना है तो amazon.in है। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना है तो वो वेबसाइट है अमेज़ॉन associates.amazon.in। ओके, सो पहला काम होगा आपका रजिस्ट्रेशन करवाना। तो ये रजिस्ट्रेशन आपका 1 डे में नॉर्मली आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दोगे, वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर अमेज़ॉन की टीम आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है, चेक करती है सब कुछ सही है कि नहीं है, और वेरीफाई करने के बाद अब आता है अगला स्टेप, वो है हमारा ब्रांड रजिस्ट्री का। 10 मिनट्स का मैं टाइम लूँगा और ये जो सेकेंड स्टेप है इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसको आप गौर से सुनिएगा। इसके बाद हम लोग बाकी बातचीत कल की क्लास में करेंगे। ओके, सो ब्रांड रजिस्ट्री ये क्या होता है, इसको आप गौर से सुनना। अमेज़ॉन ऐसा मानता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ अगर बनी है तो उसको बनाने वाला कोई ना कोई तो होगा ही होगा, किसी ने तो उसको मैन्युफैक्चर किया होगा। जैसे आप यहाँ पर ऑफलाइन किसी शॉप में जाते हैं, कोई प्रोडक्ट बाई करते हैं, शूज़ खरीदते हैं, तो हो सकता है वो एडिडॉस का शूज़ उसने ना बनाया हो, लेकिन एडिडॉस कंपनी ने तो बनाया ही है। आ जाओ, कहाँ से आ रहे हो? फुल पार्टी मीटिंग करके आ रहे हो? ठीक है बैठो। तो अमेज़ॉन ऐसा मान के चलता है कि कोई भी चीज़ जो ऑनलाइन सेल हो रही है उसको किसी ने बनाया होगा। तो अमेज़ॉन आपसे पूछता है कि इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर आप हो कि कोई और है। तो अगर आपने उस प्रोडक्ट को बनाया है तो आपके पास उसका ट्रेडमार्क होना चाहिए। तो ब्रांड रजिस्ट्री का मतलब होता है कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो अमेज़ॉन पर जिसके मैन्युफैक्चरर आप खुद हो, तो आप उसका ट्रेडमार्क दोगे। आप शूज़, टी शर्ट जो भी कुछ बनाते हो उसको बनाने के लिए ट्रेडमार्क आपके पास होगा, जो गवर्नमेंट से मिला होगा वो आप दोगे। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप अपनी चीज़ बनाते हो तभी आप अमेज़ॉन पे बेच पाओगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे आप देखोगे कई बार लेनोवो के फ़ोन आपको सेम फ़ोन अलग अलग प्राइस का दिखेगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग सेलर उसको बेच रहे हैं। कई बार आपको सेम बुक अलग अलग प्राइस की दिखेगी। तो अगर आप किसी और की चीज़ को बेच रहे हो तो वो भी आप बेच सकते हो। उसके लिए आपको इनवाइस जिससे आपने ख़रीदा है या उसका परमिशन लेटर आपको देना पड़ेगा। तो आपसे अमेज़ॉन पूछेगा आप अपनी चीज़ बना के बेच रहे हो तो ट्रेडमार्क दे दो, किसी और की चीज़ को बेच रहे हो तो उसने ऑब्वियस सी बात आपने ख़रीदा होगा तो उसकी इनवाइस हमें दे दो या परमिशन लेटर दे दो। तो जैसे अगर मैं एडिडॉस के शूज़ ऑनलाइन सेल करना चाहूँ तो वो मैं सेल कर सकता हूँ, उसके लिए बस मेरे पास परमिशन होनी चाहिए। अब आता है तीसरा ऑप्शन। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बनाते तो आप ही हो लेकिन आपके पास ट्रेडमार्क नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कोई बुटीक है छोटा सा, वो छोटे मोटे बुटीक्स वाले जो आइटम्स होते हैं वो बनाता है, तो उसके बाद उसका ट्रेडमार्क नहीं होता है। जैसे आप कई बार देखोगे अभी राखी का फेस्टिवल आने वाला है, तो राखी के फेस्टिवल में क्या है, कई लोग राखी और उसके साथ में 2-3 चॉकलेट वगैरह डाल करके एक पूरा बॉक्स बना करके बेचते हैं। तो उनके पास कैडबरी की तरफ से कोई परमिशन नहीं होती है, लेकिन उस चॉकलेट के बॉक्स को वो सेल करते हैं। ऐसे केस में इसको तीसरा केस है, इसको लोग बोलते हैं GTIN एग्जेम्पशन। इसका मतलब होता है कि आप जो चीज़ बेच रहे हो उसका ना आपके पास कोई ट्रेडमार्क है, ना आपके पास कोई परमिशन है। तो अमेज़ॉन आपसे बोलता है कि आप हमें लिख करके दीजिए कि ये प्रोडक्ट आपका GTIN की लिस्ट में आता है। अब ये GTIN क्या होता है? हर एक प्रोडक्ट का अपना ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर होता है। जैसे बुक्स वगैरह में आपने देखा होगा एक ISBN करके नंबर लिखा होता है। तो अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसका कोई आपका नंबर नहीं है, कोई ट्रेडमार्क नहीं है, तो आप GTIN एग्जेम्पशन करवाओगे। इसका प्रोसेस ये होता है कि अमेज़ॉन को आपको एक लेटर लिख करके देना पड़ता है। ये इस तरीके का लेटर होता है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये वाला लेटर। इस लेटर में आपको ये लिख करके देना पड़ता है कि हियर बाय आई कन्फर्म दैट प्रोडक्ट्स रिलीज बाय पब्लिशर लेटर और डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ GTIN नंबर और इट इज़ ऑथराइज्ड टू सेल ऑन दिस प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़ॉन। तो आपको ये लिख करके इस लेटर में देना पड़ेगा। ये लेकिन सभी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं होता, ये कुछ खास सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स के लिए होता है। तो GTIN की अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊँ तो जैसे पहला तो हो गया बुटीक वाले प्रोडक्ट्स के लिए। दूसरा ये GTIN आपको मिलता है जैसे कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कई सारे प्रोडक्ट्स को मिला करके बना दिया जाता है, जैसे कि राखी वगैरह हो गया, इनके लिए GTIN आप करवा सकते हो।
उसके अलावा कुछ और ख़ास प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके लिए आप GTIN करवा सकते हो, जैसे एथनिक वियर्स होते हैं कुछ खास, उनमें आप GTIN करवा सकते हो। ठीक है, तो GTIN आपको एक लेटर लिख करके देना पड़ेगा, इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 30 मिनट में वो आपको अप्रूव कर देगा और आप अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए रेडी हो जाओगे। तो मैं एक बार समराइज़ करता हूँ कि अगर आप अमेज़ॉन पे सेल करना चाहते हो तो आपको करना क्या है। सबसे पहला काम, अमेज़ॉन की वेबसाइट है अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल, वहाँ पे जाओ, अपना अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाने में आपको अपनी कंपनी का नेम, डिटेल, GST नंबर ये सब देना होगा। 1 से 2 दिन में वो अप्रूव हो जाएगा आपका अकाउंट। अगले दिन आपसे अमेज़ॉन पूछेगा कि आप अपना प्रोडक्ट खुद बनाते हो तो ट्रेडमार्क दे दो, किसी और का प्रोडक्ट बना के सेल कर रहे हो तो इनवाइस दे दो। अगर दोनों चीज़ें नहीं है तो आप GTIN करवा लो। तो ये आपको GTIN करवाना होगा। ये 3 स्टेप आप कंप्लीट करा लोगे, इसके बाद आप अमेज़ॉन में सेल करने के लिए ऑथराइज हो चुके हो। अब आपका अगला काम होगा अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपलोड करना, प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़, क्या प्राइस है, कब तक वो डिलीवर हो पाएगा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मेंशन करनी पड़ेंगी और फिर उस प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करना। तो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन करवाना, दूसरा स्टेप है ब्रांड रजिस्ट्री करवाना और तीसरा स्टेप होगा आपका अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करना। जैसे कि हम मान लीजिए कि ऑनलाइन जो बैक कवर से करना चाहते हैं, तो सर इसके लिए क्या करेंगे? क्या सेल करना चाहते हो? मान लो फ़ोन का बैक कवर, हाँ, ये सेल कर सकते हो, ये GTIN करवा लो इसके लिए। आगे ट्रेडमार्क नहीं है, हम खुद ही उसको बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं, GTIN में आ जाएगा। मतलब मेरा मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। अब मैन्युफैक्चरिंग तो कर ही रहे होगे किसी न किसी तरीके से, अगर मान लीजिए किसी और से लेके सेल कर रहे हो और वो जिससे ले रहे हो वो खुद अपने आप में कोई बड़ी कंपनी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको ये दिखा दो कि हम खुद ही बनाते हैं। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं इनके लिए ट्रेडमार्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं चीज़ों के लिए तो GTIN एग्जाम्पशन होता है। जैसे हम बैक कवर मान लीजिए हम कहीं और से परचेज किसी शॉप से परचेज कर रहे बिल्कुल सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं, सेल करेंगे GTI मतलब ये लिखा देंगे कि हम इसको खुद खुद मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर करता है। ओके, तो लैपटॉप आप प्रिंट कर दो। सर ये सर कहाँ से लेते हैं सर? GST नंबर लेना? GST नंबर तो आपकी जो कंपनी होगी उसको जब रजिस्टर्ड कराओगे तो मिलता है। GST नंबर तो आप जैसे जो लॉयर्स होते हैं वो दे देते हैं, या CA वगैरह चले जाओ उनके वो दे देंगे। आजकल तो ऑनलाइन भी GST नंबर के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ये तो मिलता तो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, अप्लाई आपको करना पड़ता है। एक ही GST नंबर होता है जैसे ये अमेज़न वगैरह में सेल करें इसके लिए कोई अलग GST होता है? नहीं, एक ही GST नंबर होता है, उसके लिए कोई अलग से GST नंबर नहीं होता है। आपकी कंपनी का एक ही अपना GST नंबर होता है। ओके, तो ये बेसिक बात आप समझ गए हो। तो 3 स्टेप आप एक बार जल्दी से देख लो। रजिस्ट्रेशन कराना, रजिस्ट्रेशन कराने में ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अगला स्टेप आपका ब्रांड रजिस्ट्री कराना। ब्रांड रजिस्ट्री कराने में 3 ऑप्शन है, पहला ट्रेडमार्क दे दो, दूसरा आप जिसका प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उससे आप ऑथराइज हो, मतलब उसका परमिशन लेटर या इनवाइस दे दो, या फिर आप GTIN एग्जाम्पशन करा लो। तो ये 2 काम कराने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन लगते हैं। अमेज़ॉन की जो कस्टमर केयर होते हैं वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं और इस तरीके से आपका अकाउंट बन जाता है। अब आता है अगला स्टेप हमारा यहाँ पर, दैट इज़ प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए आपको अपने अकाउंट में वापस से आना होगा अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए आपको क्या करना होगा। तो लॉगिन करेंगे यहाँ पर हम लोग वापस से। तो ये है अमेज़ॉन का हमारा सेलर सेंटर का अकाउंट। आपका अकाउंट कुछ इस तरीके का दिखेगा जब आप अमेज़ॉन पे सेल करेंगे, और यही अमेज़ॉन सेलर सेंटर है। यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट ऐड करोगे, इन्वेंट्री मैनेज करोगे, जो ऑर्डर्स आएंगे उनको आप यहाँ पे देख पाओगे, और एडवर्टाइजिंग वगैरह भी कर पाओगे। एडवर्टाइजिंग का मतलब है जब आप अमेज़ॉन पे कोई चीज़ सर्च करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया शूज़ या कोई भी प्रोडक्ट, तो आप देखोगे सबसे ऊपर साइड एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, ये वाले ऐड। तो ये जो ऐड होते हैं इनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे रन किया जाता है, कैसे इनको मैनेज किया जाता है। उसके अलावा ये जो स्पॉन्सर्ड करके सब लिखे हुए यहाँ पे ऐड आते हैं। आप किसी प्रोडक्ट के अंदर जाओगे, जैसे मान लीजिए मैंने इस प्रोडक्ट के अंदर क्लिक किया तो आप देखोगे वहाँ पर भी ऐड आते हैं एक जगह पर। अभी जैसे यहाँ पे शो नहीं कर रहा, लेकिन कई बार यहाँ पर भी एक ऐड आ रहा होता है किसी और ब्रांड का, तो शो कर रहा है, कहाँ शो कर रहा है, हाँ ये देखो आ रहा है एक स्पॉन्सर लिखा हुआ। जहाँ पे स्पॉन्सर लिखा हो सिर्फ वही ऐड होता है। तो ये किसी और कंपनी का शूज़ है, ये हो सकता है उसी से रिलेटेड कोई और कंपनी हो, उसका यहाँ पर ऐड आ रहा है। तो ये सभी ऐड कैसे रन किए जाते हैं, कैसे मैनेज किए जाते हैं,
इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देखो लगभग सिमिलर प्रोडक्ट है, ये 599 का और वो कितने का है। तो ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये अलग अलग सेलर्स अपना सेल कर रहे हैं। अब वो अपना अपना प्रॉफिट मैनेज कर रहे हैं, किसी की फीस कम है, किसी के लिए अलग प्राइसिंग है। और लेट सो अभी हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे स्टेप की, वो है हमारा प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना। सो प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने का ऑप्शन कहाँ पर आता है, अमेजोन पे आप जाओगे, यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आप कैटलॉग पे जाओगे, ऐड प्रोडक्ट्स पे जाओगे। यहाँ पे अमेजोन आपसे पूछेगा आप क्या सेल करना चाहते हो। मान लीजिए मुझे शूज़ सेल करना है तो मैं लिखूँगा शूज़। तो जितने भी शूज़ हैं यहाँ पर देखो लगभग 13 लाख नहीं 1 करोड़ से ज़्यादा शूज़ यहाँ पर आ गए हैं। आप एशियन का शूज़ सेल करना चाहते हो या आप एडिडास का शूज़ सेल करना चाहते हो, कौन सा शूज़ आप सेल करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट करो। तो मान लेते हैं कि मैं मेरा जो टाई है वो इसी कंपनी से है, तो मैंने यहाँ पे लिया कि मैं इस कंपनी का नया प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ। जब मैं सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा तो अमेजॉन मुझसे परमिशन मांगेगा कि ये जो एशियन कंपनी है उसने आपको परमिशन दिया है कि नहीं दिया है, नहीं तो यहाँ पे मेरी लिस्टिंग ये अप्रूव नहीं हो पाएगी। अगर अब मैं अपना खुद का शूज़ सेल करना चाहता हूँ, मैंने कहा कि नहीं ये जो 1 करोड़ के आसपास शूज़ आ रहे हैं मुझे इनमें से किसी के नहीं सेल करना है, मुझे अपना शूज़ सेल करना है, तो उसके लिए यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ए न्यू लिस्टिंग। ओके, तो क्रिएट ए न्यू लिस्टिंग पे हम लोग यहाँ पर जाएंगे। मतलब जो पहले जो कंपनियां हैं उनके पड़े हुए हैं, हम भी सेलर उनके बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल बन जाओगे, तो उनसे बस परमिशन होनी चाहिए हमारे पास। जैसे मान लेते मुझे यहाँ पे एडिडास या किसी कंपनी का शूज़ सेल करना है, ये जैसे मान लेते हैं ये वाला शूज़ है, इसको मैंने ऑफलाइन खरीद रखा है, अब मुझे इसको ऑनलाइन सेल करना है। ये देखो ऑप्शन आ रहा है अप्लाई टू सेल। अप्लाई टू सेल में ये क्या पूछेगा कि आपके पास एडिडास की तरफ से रिक्वेस्ट करवानी पड़ेगी, मतलब आपके पास इनवाइस वगैरह होनी चाहिए, रिक्वेस्ट अप्रूवल। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो इनवाइस होगी उसको यहाँ पे अपलोड करोगे, एडिडास की टीम चेक करेगी, अगर सब कुछ सही होगा तो आप सेल कर पाओगे। हालांकि ये लोग अलाउ करते नहीं, ये लोग खुद ही अपना सेल कर रहे हैं तो आपको क्यों अलाउ करेंगे। ओके, सो अगर आपको अपना सेल करना है तो क्रिएट ए न्यू लिस्टिंग पे जाओगे और यहाँ पर फिर से आपको वही सिलेक्ट करना होगा शूज़। फिर ये आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिनमें एक एक करके आपको प्रोडक्ट्स की डिटेल्स एंटर करनी होगी, कौन सा ब्रांड है, प्रोडक्ट का टाइटल क्या है और ये सभी डिटेल्स। उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट्स की इमेजेस हैं उनको अपलोड करना पड़ेगा। शूज़ जैसे अलग अलग साइज़ के हैं, 10 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, तो वो शूज़ के अलग अलग साइज़, अलग अलग कलर्स, मटेरियल अगर अलग अलग है तो वो भी आपको देना पड़ेगा। तो ये सब कंप्लीट डिटेल्स आपको देनी होंगी और इसके बाद ये काम आपका डन हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग लिस्टिंग करने के काम को कल की क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया रजिस्ट्रेशन करना, ब्रांड रजिस्ट्री करना, अमेजोन पे सेल करने के क्या क्या चार्जेस हैं और डिलीवरी के क्या क्या methods हैं। आप लोगों को फिलहाल प्रैक्टिस क्या करना है, आप लोगों को अभी भी वही लैंडिंग पेज जो मैंने अभी डिस्कस किया था कल की क्लास में वो आपको क्रिएट करना है। ओके, उसके लिए मैंने आपको लॉगिन पासवर्ड वगैरह सेंड कर दिया था। अनबाउंस के लिए आप लोग ईमेल आईडी सेंड कर देना, तो उसका मैं आपको एक्सेस प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल तो आप वर्डप्रेस से ट्राई करो और अनबाउंस जो टूल है मैं उसका आपको एक्सेस अलग से दे दूँगा। इन सभी चीज़, हाँ, अब वो वाला तो पेज वर्डप्रेस में बना लो, अनबाउंस में आप लोग अलग से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मैंने लॉगिन पासवर्ड दे दिया तो उसका आप लोग यूज़ कर लेना। तो आज से कल तक सभी लोग एक एक लैंडिंग पेज जरूर डिज़ाइन करके शेयर कर दो, जिससे कि मैं उसमें बता पाऊँ क्या क्या करना है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्लास की रिकॉर्डिंग मैं आपके ग्रुप में शेयर कर